टाइम। पढ़ा ना? Yes, sir. कल क्या पढ़ा? Motion. मोशन एंड टाइम में हमने पढ़ा मोशन। मोशन क्या है? आज हम देखेंगे उसका दूसरा स्पीड। क्या है? स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द रेट at which an object moves or travels from one place to another. It is a measure of how fast an object is moving. It is known as speed. स्पीड का मतलब है बेटा ये कि हम देखते हैं कि कोई चीज ये कितना मूव करता है, कितना चलता है, या कितना ये ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किस रेट में जाता है, किस रफ्तार में जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और इस रेट को जिससे ये चला जाता है, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। और इससे हम देखते हैं ये चीज कितना तेज चलता है, इसको हम स्पीड कहते हैं। इसको हम स्पीड, क्या हो गया स्पीड? कोई चीज किस रफ्तार से चलता है, किस रफ्तार से चलता, हम उसको देखते हैं कि ये किस तरह मूव करता है, ये किस तरीके से चलता है, और यही हम इसका मेजरमेंट देखते हैं एक चीज का, और उसको हम स्पीड बोलते हैं। तो फार्मूला स्पीड की आपको मालूम होना चाहिए बेटा, डिस्टेंस बटा टाइम। जब हमें स्पीड देखती है, इसकी फार्मूला है डिस्टेंस, यानी जिधर से ये निकला कहां तक ये पहुंचा, कितने क्या फासला इसने तय किया, और वो किलोमीटर्स में किया, मीटर्स में किया, हम लिखेंगे वो। और उसके बाद देखेंगे जहां से ये निकला वहां से जहां तक ये पहुंचा उधर तक कितना उसको वक्त लग गया, उसको हम डिवाइड करेंगे, फिर हम बताएंगे इसकी स्पीड क्या थी। तो यूनिट्स ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट है बेटा क्या? एम बटा एस, यानी मीटर पर सेकंड का यूनिट एम डिवाइड बाय एस। किलोमीटर पर आवर के एम डिवाइड बाय एच। इसी तरह माइलेज पर आवर एम पी एच। एम पी एच बात आई समझ? एम पी एच, एम पी एच। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड की दो किस्म है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels at a constant speed, जो कोई चीज एक ही रफ्तार से चलता। मतलब आप गाड़ी चलाते हैं, आप यहां से कुपवाड़ा जा रहे हैं, आपने स्पीड 40 किलोमीटर रखी, आप उससे न कम करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, न उसको बढ़ाते हैं न उसको घटाते, एक ही स्पीड में आपने शुरू किया यहां से कुपवाड़ा जाना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, यानी कोई चीज जो एक ही रफ्तार से जा रहा होगा उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म स्पीड। एक और ट्रेवल्स लेंथ 60 किलोमीटर पर आवर इन ए स्ट्रेट रोड। एक कार 60 किलोमीटर यानी पर घंटा 60 किलोमीटर वो रोड पर दौड़ती है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। फिर है बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
नॉन यूनिफॉर्म यानी जिस गाड़ी की स्पीड एक ही नहीं होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द स्पीड, जब कोई चीज चलता है फिर अपनी रफ्तार चेंज भी करता है। कहीं ये 40 किलोमीटर जाता है, कहीं ये 5 किलोमीटर पर आवर चलता है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द स्पीड इज ए कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 0 to 30 किलोमीटर। एक कार चली गई, उसने स्पीड ले ली 30 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा आगे चली गई तो वो 40 किलोमीटर पर पहुंच गई। यानी इसकी स्पीड एक जैसी नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम देखेंगे बेटा मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या देखेंगे? मेजरमेंट ऑफ टाइम। Measurement of time means the time measurement is the process of knowing duration between events, allowing us to understand the sequence and pace of occurrence. टाइम मेजरमेंट का मतलब बेटा ये है कि जब हम ये जानते हैं कि किस जगह क्या वाक़ा हो गया, किसी जगह कुछ वाक़ा हो गया, तो अंडरस्टैंड द सीक्वेंस, हम इसकी तरतीब देखते हैं कि कैसे हुआ, एंड पेस ऑफ ऑकरेंस, ये वाक़ा हुआ कैसे, इसकी हम पूरे तरीके से जान पहचान करते हैं। कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ। अब इसके बाद हम नीचे देखेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की इकाइयां क्या है, उसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। सेकंड्स हम एस से दिखाते, मिनट्स हम MN से दिखाते हैं, आवर H से दिखाते हैं, डे D से दिखाते हैं, वीक WK से हम दिखाते हैं, इनका सिंबल है, मंथ M, और ईयर किससे दिखाते हैं? Y से दिखाते हैं, Y से दिखाते। अब कन्वर्जन है, देखो एक मिनट कितने सेकंड का बेटा? 60 सेकंड का। कितना है? 60 सेकंड का। एक आवर 60 मिनट्स का, और एक डे 24 आवर्स का, एक वीक 7 डेज का, एक मंथ 30 और 31 डेज एक्सेप्ट फरवरी, एक ईयर 365 और 366 डेज, और इसको लीप साल भी कहा जाता है। आप याद रखो बेटा, हर 4 साल के बाद 360 डेज आते हैं साल में। इसका मतलब है आज कौन सा दिन ये है? 2024 है ना? आज तो लीप साल है ना? इसमें कितने डेज है? 36 डेज है ना ईयर में? 36। अब 28 में फिर एक दिन बढ़ जाए, यानी हर साल में 6 घंटे बढ़ते हैं, 6 घंटे। और जब ये 4 साल बनते हैं, एक दिन बढ़ता, तो हर साल में 6 घंटे की बढ़ोतरी होती है। जब ये 4 साल तक पहुंचता है, फिर एक दिन बनता है, तभी हमें बनता है पर ये 366 डेज। ये जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा इसका क्या पोजीशन है। तो अब टाइम मेजरमेंट डिवाइसेस, हम टाइम कैसे देखते हैं? क्लॉक से देखते हैं, घड़ियों से देखते हैं ना, एनालॉजी, डिजिटल भी है, आज वॉचेस है, कैलेंडर्स है, टाइमर्स है, स्टॉप वॉचेस वगैरह है। तो टाइप्स ऑफ टाइम क्या है बेटा? सोलर टाइम है एक टाइम बेस्ड ऑन सन's पोजीशन। सूरज के जरिए भी हम सीजन का उतार चढ़ाव देखते हैं, वो पता हमें चलता है कि सन की पोजीशन क्या है।
समर में कहाँ होता है सन, विंटर में कहाँ होता है, ये स्प्रिंग में कहाँ होता है, समर में कहाँ होता है। इसी तरह हम मुख्तलिफ जगहों में इन चीजों को देखते हैं, तो वो उसको बोलते हैं सोलर टाइम। फिर है स्टैंडर्ड टाइम, यूनिफॉर्म जोन, यानी स्टैंडर्ड टाइम एक इलाके का एक ही टाइम होता है। मतलब हम जम्मू कश्मीर में है, हमें एक ही टाइम यहाँ होता है, जम्मू कश्मीर का एक ही टाइम है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। फिर है लोकल टाइम, स्पेसिफिक टू रीजन। लोकल टाइम है अवामी टाइम, किस जगह कौन सा टाइम होता है उसी टाइम के मुताबिक वहां हम क्या टाइम फिक्स करते हैं अपनी घड़ियों में। तो इस तरह हमने आज पढ़ा स्पीड एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। काइंड्स ऑफ स्पीड भी आप समझ आ गया, अच्छे तरीके से आया है, अच्छे तरीके से आया समझ। तो फिर इस वीडियो को, इस नोट को लिखो भी, शेयर भी करो और दूसरे तक पहुंचाओ भी, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और कमेंट्स भी। किसी जगह अगर समझ नहीं आया होगा मुझे लिखो, या सुबह मैं आऊंगा मुझे बताओ इस जगह सर समझ नहीं आया, मैं फिर समझाने की आपको कोशिश करूंगा। शुक्रिया।